नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम देख रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। अभी तक प्रश्नावली 3.2 के हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 क्या है। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्थ परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मानते हैं, माना लंबाई x है, x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। इस तरह से ये मानने के बाद हम दो समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये होगा समीकरण 1। फिर से देखते हैं, अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप अगर 36 है तो अर्ध परिमाप होता है x धन y, मतलब लंबाई धन चौड़ाई। ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया है। अब हम देखते हैं समीकरण 1 हल करने पर। समीकरण 1 हल करेंगे। समीकरण 1 हमारे पास दिया है x बराबर y धन 4। यह है समीकरण 1 हमारे पास। तो यहां पर मान लेंगे, माना x बराबर 0। x बराबर 0 अगर हम मानते हैं तो ये हो जाएगा 0, y धन 4। 4 का इस पर पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा y बराबर ऋण 4। इस तरह से दो मान हमारे पास आ गए, 0 और ऋण 4। ये दो मान हमारे पास आ गए हैं। फिर से माना y बराबर 0। y बराबर 0 अगर हम मानते हैं, ये हो जाएगा x धन y, x बराबर y धन 4। x बराबर 0 धन 4, y का मान 0 रख दिया हमने, तो x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर 4 आ गया है, तो यहां पर हो जाएगा 4 और 0। ये मान हमारे पास आ गए हैं। फिर से देखते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 2 हल करने पर। समीकरण 2 हल करेंगे। समीकरण 2 हमारे पास है x धन y बराबर 36। यहां माना x बराबर 0। x बराबर 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा 0 धन y बराबर 36। y बराबर 36। ये माना हमारे पास आ गया 0, 36। पुनः माना y बराबर 0। x धन y बराबर 36, x धन 0 बराबर 36, x बराबर 36। 36 और 0 ये हमारे पास माना गया है। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास 36 है, मतलब 10-10 के हमको बनाना होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये ऋणात्मक मान होते हैं। चलिए, ये हो गया है। अब हम बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले 0 और ऋण 4। 0, x का मान 0 है, y का मान ऋण 4 है। x का मान 0 और y का मान ऋण 4। ऋण 4 नीचे आएगा, 0 और ऋण 4। फिर है x का मान 4 और y का मान 0। x का मान 4 और y का मान 0। इस तरह से ये एक ग्राफ हमारे पास बनेगा। फिर से देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 0, 36 और 36, 0। 0, 36, 0, x का मान 0 और y का मान 36। 36 लगभग यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 36 लगभग यहाँ पर आएगा। ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और जिस बिंदु पर ये क्रॉस करेंगे उसका हमको मान लिखना होगा। तो इसका मान लगभग, अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो आपको एग्जैक्ट मान समझ में आएगा। यहाँ पर 20 और 16।
ये मान हमारे पास आ गया है। तो ये क्या होगा, 20 और 16 माना है, मतलब x बराबर 20 और y बराबर 16। x माना था हमने लंबाई और y माना था चौड़ाई। तो लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई होगी 16 मीटर। ये वाला हमारे पास आ गया है। इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 5 हल कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारे पास, एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीकरण हो और ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो इनके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती है, संपाती रेखाएं क्या होती है, और इनके इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं, a1/a2 b1/b2 वाला। तो यहाँ पर वही हमको मान रखना है। तो सबसे पहले हल करते हैं हम हल पहला वाला। पहला हल करते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो इन दोनों के मान आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो इसका भी हमें इक्वेशन ऐसा बनाना होगा कि इन दोनों के मान इक्वल ना हो। तो यहाँ पर कुछ भी हम लिख सकते हैं अपने मन से ताकि इन दोनों के मान बराबर ना हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3y धन 3x धन 5y बराबर ऋण 10 बराबर 0। ये मान हमने रख दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसके मान बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि a1 का मान हमारे पास 2 दिया है, b1 का मान 3 है और c1 का मान ऋण 8 है। वैसे यहाँ पर a2 का मान 3 है, b2 का मान 5 है और c2 का मान ऋण 10 है। ये मान है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। तो हमें सिर्फ ये कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो ये कौन सी रेखाएं होंगी, ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। तो इस तरह से ये हमारे पास समीकरण होगा और इस तरह से आपको हल करना होगा। ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और इसका हमारे पास समीकरण हमने बना लिया है ये एक। फिर से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाओं के लिए 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। अब समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, समांतर रेखाओं के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ये मान होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए और इसका मान अलग होना चाहिए। तो ये इन दोनों को हम किसी भी एक अनुपात से गुणा कर सकते हैं। गुणा अगर करते हैं हम, चाहे 2 से गुणा कर दें दोनों को या 3 से गुणा कर दें, तो नेक्स्ट मान हमारे पास आ जाएगा। जैसे 2 से अगर गुणा करते हैं हम तो ये हो जाएगा 2x, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, दोनों को 2 से गुणा कर दिया और इसको अलग करना है हमको। तो इसको फिर से हम धन 10 कर सकते हैं। ये हो गया। तो इस तरह से ये जो मान है इसका इक्वल होगा। देखते हैं हम मान a1 2 है, b1 3 है और c1 ऋण 8 है। वैसे ही a2 4 है, b2 6 है और c2 10 है। ये मान है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनका अगर हम मान निकालते हैं a1/a2 2/4, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा ये 1/2 के। वैसे ही b1/b2 का अगर हम मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3/6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये मान बराबर हमारे पास नहीं आ रहे हैं। ये मान अगर बराबर हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ऋण 8/10, ये मान हमारे पास बराबर नहीं आ रहा है, मतलब हमारे पास इक्वेशन होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। और ये हमारे पास समांतर रेखाओं का समीकरण होगा। समांतर रेखाएं। फिर से तीसरा देखते हैं हम। तीसरा है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब ऐसी रेखाएं जो एक के ऊपर एक आती है, मतलब समीकरण भी लगभग एक जैसा होता है, तीनों के मान बराबर होते हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। अब इसका समीकरण हमें बनाने के लिए, क्योंकि तीनों मान बराबर होते हैं, तो इस पूरे समीकरणों को किसी भी एक संख्या से गुणा कर दीजिए, चाहे आप 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें या 5 से करें। तो यहाँ पर हम फिर से 3 से पूरे को गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y और 3 आठी 24 बराबर 0। ये मान हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर ऋण 8। वैसे ही a2 बराबर 6, b2 बराबर 9 और c2 बराबर ऋण 24। ये मान हमारे पास आ गए हैं। या इनकी तुलना करके देखते हैं। a1 बटे a2 2 बटे 6, 2 का 2, 2 तिया 6, यह आ जाएगा 1 बटे 3। b1 बटे b2 3 9, 3 का 3, 3 तिया 9। इस तरह से इसका मान भी आ जाएगा 1 बटे 3। फिर से c1 c2 ऋण 8 ऋण 24, 8 का 8, 8 तिया 24, इसका मान भी आया 1 बटे 3। तो तीनों के मान बराबर आ रहे हैं हमारे पास 1 बटे 3। इस तरह से कंडीशन हो जाएगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये प्रॉपर लिखेंगे आप, और यहाँ पर ये मान होगा समपाती रेखाओं का। ये प्रश्न हल हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 हमारे पास है समीकरणों x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष पर और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमारे पास समीकरण ये दिया है, इसको हम समीकरण 1 और y में चेंज कर लेते हैं। x ऋण y बराबर ऋण 1, ये होगा समीकरण 1, और फिर से 3x धन 2y बराबर 12, ये होगा समीकरण 2। अब इसको सबसे पहले ग्राफ बनाना है हमको, तो ग्राफ बनाना हम बहुत अच्छे से सीख गए हैं। समीकरण 1 हल करने पर समीकरण 1 हमारे पास दिया है x ऋण y बराबर ऋण 1, माना x बराबर 0, x बराबर 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा 0 ऋण y बराबर ऋण 1, ऋण से ऋण कट जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 1। तो 0 और 1 ये मान हमारे पास आएंगे। फिर से माना y बराबर 0, y बराबर 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण है x ऋण y बराबर ऋण 1, x ऋण 0 बराबर ऋण 1, x बराबर हो जाएगा ऋण 1, ऋण 1 0। ये दो मान हमारे पास आ गए हैं। फिर से हम देखते हैं दूसरा समीकरण हल करेंगे। दूसरा है हमारे पास 3x धन 2y बराबर 12। समीकरण 2 हल करने पर, समीकरण 2 हल करने पर माना x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0 धन 2y बराबर 12, ये मान हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 12, y बराबर 12 बटे 2, 2 छक 12, y का मान 6 आ गया है, y बराबर 6। तो 0 और 6 ये दो मान हमारे पास आ गए हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से ये समीकरण लिखेंगे, माना y बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर 0 अगर रखते हैं तो ये होगा 3x धन 2y बराबर 12। यहां पर y का मान रखेंगे 3x, 2 गुणित 0 बराबर 12, ये 0 हो जाएगा। 3x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 3, 3 चौक 12, x बराबर 4, ये मान हमारे पास आ गया है। x का मान 4 और y का मान 0, ये हो गया है। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर सबसे बड़ी लाइन हमारे पास 6 है, 6 का मान मानेंगे हम 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सभी मान ऋणात्मक है, ये सभी मान ऋणात्मक है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। पहले हम देखते हैं 0 और 1। 0 और 1 है तो x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1, यह मान आ रहा है। और दूसरा है x का मान ऋण 1 और y का मान 0, ये मान हमारे पास आ रहे हैं, ये मान हमारे पास आया। फिर से देखते हैं 0 और 6, x का मान 0 और y का मान 6, ये मान है। और दूसरा है 4 और 0, ये 4 और y का मान 0, ये आ गया। इस तरह से ये ग्राफ कट जाएगा। और अगर अच्छे से इसे बनाते हैं आप तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लगभग 2 के ऊपर है और ये 3 के ऊपर है, मतलब 2 और 3, x का मान 2, y का मान 3, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास मान आ जाएंगे। इसके मान लिखते हैं हम। सबसे पहले 0 और ऋण 1, इसका मान है 0, ऋण 1 और 0, इसका मान होगा। इसका मान देखते हैं, इसका मान है 4 और 0। इस तरह से ये एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, इस त्रिभुज के निर्देशांक हमको लिखना है। तो इस बिंदु के निर्देशांक है ऋण 1 0, इस बिंदु के निर्देशांक है 2 और 3, और इस बिंदु के निर्देशांक है 4 और 0। इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो a के निर्देशांक है ऋण 1 0, b के निर्देशांक है 2 3 और c के निर्देशांक है 4 और 0, ये है। अब इस भाग को हमको छायांकित करना है। छायांकित करना है मतलब किसी भी कलर से कलर कर देना है। इस तरह से हमारा ये वीडियो 3.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।